सुबह सुबह 3 बजे गोवर्धन जी की परिक्रमा करते, ब्रजमंडल की परिक्रमा करने सब आते हैं। 3 बजे की सुबह फेरी प्रारंभ हो जाती है। अनेकों सिद्ध महात्मा सुबह सुबह खूब परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा में एक जगह देखा कि कुछ लोग प्रसादी बांट रहे। आज जो वृंदावन गए हैं जानते गोवर्धन जी के वहां पर प्रसादी बांट रहे, भंडारा लगाते हैं। तो किसी ने भंडारा लगाया हुआ था, वो संतों को बोले आ जाइए महाराज जी प्रसाद ले लीजिए। सब संतों ने प्रसाद ले लिया। बोले भैया अभी तो पाएंगे नहीं, हम आश्रम में जाएंगे और पूजन करेंगे उसके बाद पाएंगे। ठीक है ठीक। संत अपने अपने हिस्से का प्रसाद लेकर आश्रम में आ गए, भगवान की पूजा की, उसके बाद प्रसाद पाने के लिए बैठे। अब क्या देखा, जो ही बर्तनों से ढक्कन हटाया तो देखा कि उसके अंदर गंदे निकृष्ट पदार्थ भरे पड़े हैं, कीड़े चल रहे हैं और गंदगी। अब जो देखा तो संतों को भी अचंभा हुआ कि मजाक किया। अगले दिन संतों को वही भंडारा करने वाले लोग दिखे। बोले आ जाइए महात्मा जी प्रसाद। महात्माओं ने कहा कि भाई कल तुमने जो प्रसाद दिया था वो ऐसा गंदगी हमको क्यों दी? बोले महाराज गंदगी तो नहीं, सच सच बताओ तुम क्या किया तुम लोगों ने? अब उन भंडारा करने वाले ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज डरना मत, सच सच बताएंगे, डर मत जाना। बोले नहीं डरेंगे, बताओ। दरअसल हम ब्राह्मण नहीं है, हम हैं भूत। तो भूत कैसे बने? एक बार तो संत भी डर गए, लेकिन एक संत बड़े ही तेजस्वी, उन्होंने कहा तुम भूत कैसे बने? उन्होंने कहा हम बिहारी जी के मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण थे, हम वहां के पुजारी थे। बिहारी जी के लिए दिन में लाखों लोग प्रसादी लाते हैं, कितना ही प्रसाद आता, बार बार बिहारी जी को चढ़ाए फिर दे, फिर चढ़ाए फिर दे। तो हम भी कई बार आलस कर जाते थे, जो चीज बढ़िया आती वो बढ़िया बढ़िया चीजें सीधे ही लेके अपने घर पहुंचाते थे और वही हम पा लेते और उसका दंड मिला कि हम भूत बने। इसी कारण से कहते हैं कि जिस काम के लिए कोई सामान है उसका भोग लगाना जरूरी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भगवान को भोग लगाए बिना मत पाओ। अगर भगवान के लिए कोई भी चीज आती है, यहाँ भी चाहे कथा में हो चाहे किसी भी मंदिर में हो, तो वो पहले भगवान को भोग लगनी चाहिए। बोलो न भाव से गोविंद भगवान। नियम बनाकर जीवन जियोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो भगवान की कथा देखो, वैसे तो बड़े लंबे प्रसंग चल जाते हैं, लेकिन अपना जीवन ऐसा रखो बैलेंस बनाकर, घर में भी भगवान से भी जुड़े रहो। बोली गोविंद भगवान की जय। तो महाराज अब श्री वेदव्यास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, दुर्योधन की मृत्यु हो गई, पांडवों को राज मिला, लेकिन पांडवों को संतुष्टि नहीं है। अपने भाइयों को मार दिया, भाइयों के पुत्रों को मार दिया, अरे क्या जीवन है। चलो भजन करने चले, इन्होंने घर का त्याग कर दिया अब और उसके बाद भजन करने के लिए चल पड़े। इधर एक छोटा सा वृतांत इसके अंदर आता है कि अश्वत्थामा ने जब पांडव पुत्रों को मारा तो भगवान कृष्ण उसका पीछा करते हुए गए, अर्जुन पीछा कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने खुद को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, अर्जुन ने भी खुद को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा तो बैरी है, वैर से भरा पड़ा है। उसने ब्रह्मास्त्र की गति मोड़कर उत्तरा की ओर कर दी। उस समय ये अश्वत्थामा उत्तरा की संतान को नष्ट करना चाहता है। उत्तरा अभिमन्यु की धर्मपत्नी है और पांडवों की आखिरी संतान, पांडवों का पुत्र ही केवल उसके उदर में जीवित है।
अश्वत्थामा ने इसे मारने का भी प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और ब्रह्मास्त्र की अग्नि से उस उदरस्थ बालक को बचा लेते हैं। छोटा सा बालक अपनी माता के उदर में भगवान श्री कृष्ण को देख रहा है, आंखें खुली हैं और एकटक भगवान को देखे चला जा रहा है। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है। नील वर्ण भगवान श्री कृष्ण, मकराकृत कुंडल धारण, लेकिन एकदम से भगवान कृष्ण गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। बालक बेचैन हो उठा, कहाँ गया वो इतना सुंदर स्वरूप जिसे देखकर मुझे आनंद हो रहा था। कुछ समय के बाद उस बालक का जन्म हुआ, बधाई बजने लगी और बालक का नामकरण क्या किया गया? नामकरण किया स्वयं श्री कृष्ण भगवान। जब बालक उत्पन्न होता है ना, सब मिलने के लिए आते, भगवान कृष्ण भी आए मिलने। बालक को अपनी गोद में ले लिया और कहा कि यह बालक आंखें खोलकर परीक्षण की दृष्टि से सबको देखता है। परितः इच्छति इति परीक्षितम्, जो परीक्षण की दृष्टि से देखता है उसका नाम होगा परीक्षित जी महाराज। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज। अब जो ही इस बालक ने भगवान को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, खिलखिलाकर हंसने लगा। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। पांडवों ने राज्य का त्याग करके इन्हीं श्री परीक्षित जी को राजा बनाया। स्वयं उत्तराखंड की ओर चले गए और परीक्षित जी बड़े ही प्रतापी राजा हुए। धीरे धीरे इनका धर्म कर्म समस्त पृथ्वी के ऊपर फैला। बोलिए गोविंद भगवान। एक दिन यही श्री परीक्षित जी महाराज धरती के भ्रमण पर गोविंद भगवान की। ना आलिए तार आलिए सही है। सरस्वती नदी के तट पर श्री परीक्षित जी महाराज पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे उन्होंने देखा एक दुबली पतली सी गाय और एक बूढ़ा दुबला सा बैल जिसकी 3 टांगें टूट गई है, एक टांग बची हुई है और वो धरती पर पड़ा है। गाय रो रही है, बैल रो रहा है। ये गाय कौन है? ये गौ माता कौन है? ये स्वयं धरती माता है और ये बैल है धर्म, जिसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं। तपः शोचम दया सत्यम इति पादा हृदय, सत्य रूपी एक टांग जिसकी बची हुई है। और इतने में ही एक काला कुरूप सा राजा आ गया और इनको मारने के लिए डंडा हाथ में उठाया, डंडा उठाया। जो ही मारने के लिए वो आगे बढ़ा, राजा परीक्षित से रहा नहीं गया और परीक्षित जी उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। अपनी तलवार निकाली, लेकिन परीक्षित जी से डरकर वो राजा चरणों में गिर पड़ा। बोला, क्षमा करे महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लो। अरे तुम जैसे को शरण में ले लो, तूने क्या हालत की है गौ माता की, इस बैल की क्या हालत तूने की है? बता तू कौन है? वो काला कुरूप राजा कहता है, मेरा नाम है कलयुग। अरे कलयुग आ गया? हाँ, मेरे आने का समय हो गया है, इसलिए मुझे आप जगह दे दो, स्थान दे दो। परीक्षित जी कहने लगे, स्थान नहीं मिलेगा, तुम मेरे राज्य से कहीं दूर चले। अरे आप समस्त पृथ्वी के राजा हो, मैं कहां चला जाऊं? मैं आपकी शरण में हूं, मुझे जगह तो देनी पड़ेगी। तो तुम्हें जगह किस वजह से दूं? कोई एक गुण तो बताओ।
उस समय कलयुग कहता है कि जब मेरा समय होगा तो हरिनाम संकीर्तन करने से एक क्षण भी जिसने मन से परमात्मा को पुकार लिया, उसी की पुकार पर भगवान उसको मिल जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। एक क्षण में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। अच्छा, ऐसा सोचकर तो परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले स्थान दे दिया जाओ जहां पर लोग झूठ बोलते हो, बुरे कर्म करते हो, असत्य भाषण करते हो, चोरी इत्यादि करते हो, ऐसे स्थानों पर तुम रहो। इतने में तो काम नहीं चलेगा, और जगह दे दो। अब लोगों को फ्री की चीजों की आदत पड़ी होती है। एक घटना याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति उसने सोचा कि बाजार जा रहा हूं तो कुछ खरीद कर ले आऊं। अब कुछ खरीद कर लेकर आऊं तो क्या खरीदना चाहिए, जेब में पैसे तो डाल लिए उसने। अब पैसे डाल लिए, सोचा चलो एक छाता ही खरीद लेते, बारिश का मौसम। छाता लेने के लिए दुकान पर दुकान वाले से बोला, भैया ये छाता कितने का दिया, छतरी कितने की दी? बोला जी 12 रुपए की। अब वो घर से सीख के गया था कि लूट मची हुई। घरवाली बोली कि लूट मची है बाजार में, ध्यान से लाना, बहुत बड़ा चढ़ा कर दाम मांग। और जितना भी हो गए उससे आधे पैसे लगाना, तब कम करेंगे। अब ये तो पट्टी पड़ के आया, इसने कहा 12 रुपए, अब ये बोला 6 रुपए दूंगा। बोला अरे भैया हमारा 2-3 तो हमें ही नहीं बचते, देख लो 6 रुपए लेने हैं तो। वो कहता है कि ऐसा है 10 रुपए दे दो, चलो तुम बात लगाओ पार, 10 रुपए। 10 रुपए दोगे तो 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए लेने हैं तो लोग नहीं नहीं भैया 10 रुपए तो देखो इतना थोड़ा ही होता है। अरे 10 दे रहे तो 10 मांग रहे हो, तुम लूट मचा रहे कि तुमने 5 दूंगा। अब वो करते करते बोला 8 रुपए में दे दो भैया, पिंड छोड़ो। अब वो कहता 8 मांगते हो, मैं 4 दूंगा। अब ये ऐसा अड़ियल आदमी घर से सीख के आया। अब घरवाली तो किसी को भी सिखा सकती है, घरवाली तो भगवान की भी भगवान को सिखाती है, घरवाली तो घरवाली। अब घरवाली ने सिखा के भेजा, सो बोला अच्छा। दुकान वाला बोला भैया 6 दे दो, तुम बात पार लगाओ। बोले नहीं 6 नहीं 3 दूंगा। अब अरे 6 मांगे थे, 6 में दे रहा हूं तो नहीं 3 तो फ्री में ले जाओ। फ्री में तो 2 दोगे तो फ्री में ले जाओ। अब कई लोग तो ऐसे फ्री में जगह मिल रही तो और मांगते। तो कलयुग ने भी मांगा कि और जगह दो, और कहा अधर्म के सोने के अंदर तुम्हारा निवास होगा। जो लोग दूसरों के ऊपर गलत तरीके से ब्याज लगा लगा कर जमाखोरी करते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं, अधिक मेहनत करवा के जो धन जमा कर लेते हैं, जो लोग कभी दान नहीं करते, ऐसे धन से खरीदे गए सोने में, स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। अब तो कलयुग प्रसन्न हो गया और चल पड़ा। राजा परीक्षित ने सब जगह पर ऐसा आदेश जारी करवाया कि कोई भी अधर्म ना करे, अन्यथा कलयुग आ जाएगा। सब धर्म कर्म से रहते, तो अधर्म के सोने में तो कलयुग बैठा ही था। राजा परीक्षित को अलग अलग मुकुट बदलने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने जरासंध का मुकुट धारण कर लिया। जरासंध बड़ा ही पापी राजा था। पाप के धन से जो सोना खरीदा गया उसमें कलयुग होता है। इस मुकुट के अंदर भी कलयुग था। कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को जकड़ लिया और आज पहली बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले। जीव हत्या से पाप होता, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा रखनी चाहिए, लेकिन आज ये हिंसा करने चल पड़े। अब ये इतना तेज इन्होंने घोड़ा दौड़ाया कि सैनिक वैनिक सब पीछे छूट गए और एक ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। शमीक मुनि जी का यह आश्रम। आज ऋषि ध्यान की अवस्था में बैठे।
कहा कि महाराज मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे प्यास लगी है, पानी मुझे दो। तो महात्मा जी तो ध्यान लगाए हुए थे, सुनाई कहाँ दे। परीक्षित को क्रोध आने लगा और एक मरा हुआ सांप झाड़ी से उठाकर राजा ने उन संत महात्मा के, उन शमिक मुनि जी के गले में डाल दिया। परीक्षित जी तो वहां से चले गए, लेकिन पीछे से शमिक मुनि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा मेरे पिता का किसी ने अपमान कर दिया। और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक संत का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत का अपमान करने वाला फिर बच नहीं सकता। संत का आशीर्वाद भी मिथ्या नहीं हो सकता और संत के द्वारा मिला श्राप भी कभी झूठ, कभी मिथ्या नहीं हो सकता। आज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेति। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसे सर्प डस लेगा और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग उसे डसे और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। श्राप दे दिया गया। और जब महात्मा जी की समाधि खुली, महात्मा जी ने संदेश भिजवाया, राजन आपको श्राप मिला है कि आपकी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं गंगा जी के पावन तट के ऊपर आकर विराजमान हुए। जिस घाट पर राजा परीक्षित बैठे, उस घाट का नाम है आनंद घाट। बोलिए श्री गंगा महारानी। अनेकानेक संत महात्मा आने लगे और राजा परीक्षित को सलाह देते। कोई कहता महाराज आप कब करो, इतना समय नहीं तपस्या हो सके, 7 ही दिन है तो यज्ञ कीजिए। अरे यज्ञ की तैयारी में 7 दिन निकल जाएंगे महाराज, कोई सीधा सीधा मार्ग बताओ। आप ये मंत्र जप लो, आप वो मंत्र जप लो, लेकिन कोटि नाम संसार में इनसे न मुक्ति होए। आदि नाम जो गुप्त चलत है, बूझे गरला। संसार में अनेकानेक नाम है, इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति किससे होगी? वो आदि नाम जो परमात्मा ने हमारे अंदर भर कर भेजा है, वो परमात्मा हमारे अंदर बसते हैं। जब तक उस आत्मिक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। बोलो गोविंद भगवान। अब इसी कारण से राजा परीक्षित ने कहा महाराज गारंटी देते हो इस नाम से मुक्ति हो जाएगी। और देखो माताओं से भी निवेदन है कि थोड़े समय बाद ही आरती करेंगे, थोड़ी सी देर की और बात। इतनी कथा सुन ली, आज की कथा भी पूरी आपके हिस्से में आई जाएगी। प्रसाद लेके जाना आप सब लोग। और ये जो नाम जो हमारे अंदर भरा है, ये परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे हैं, उनका साक्षात्कार कैसे होगा? वो परमात्मा कैसे दिखेंगे? वो नाम देने वाला, ज्ञान देने वाला एकमात्र श्री सद्गुरुदेव महाराज जी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तभी जाकर कल्याण होता है। ये संसार के दुख संताप तब मिटेंगे जब सच्चे सद्गुरु मिलेंगे। कहते भी है ना कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी। और आपसे पहले दिन भी मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करो, जब कोई संत मिल जाए तो शरणागति जरूर होनी चाहिए। जीवन में गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। और श्री शिव महापुराण जी में लिखा है कि बिना गुरु की कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। इतनी महिमा
महिमा बताई गई है श्री सद्गुरुदेव जी। अब तो राजा परीक्षित जी भी विचार करने लगे कि मुझे कोई ऐसे संत मिले, ऐसे गुरु मिले जो मेरी मुक्ति करवा दे। ऐसा कोई संत मिल जाए जो मुझे भव सागर से पार करे। और ऐसे संत कौन है? ऐसे संत एकमात्र परमहंस श्री सुखदेव मुनि जी महाराज उस समय थे। अब सुखदेव मुनि जी महाराज तो बड़े ही उपराम हैं, आराम से बैठे। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा कि जैसे तैसे सुखदेव जी को ले जाना पड़ेगा। सुखदेव जी के पास गए, बोलिए कि सुखदेव मुनि जी महाराज, राजा परीक्षित को आपकी आवश्यकता है, आपने हरि कथा सुनाने के लिए चलिए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे किसी परीक्षित से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब देवऋषि जी कहने लगे, एक बात बताइए, एक विचित्र घटना मैंने देखी। एक बार एक अंधा कुआं किसी मार्ग पर था। अंधा कुआं मतलब उसमें पानी नहीं है, कुआं सूख चुका है। उस कुएं के चारों तरफ भी कोई दीवार नहीं है। ऐसी अवस्था है कि कोई उधर जाए, ध्यान न दे तो उसमें गिर भी सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। उस कुएं के पास एक आंख वाला व्यक्ति बैठा रहता था। अब एक आंख वाला कह दो तो ठीक लगता, लेकिन काना कह दो तो बड़ा बुरा लगता है। आजकल समय बड़ा विचित्र है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है, उसको बुरा कह दोगे ना, वो चिढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, चुगलखोर है, उसको कह दोगे तो चुगली करता है तो वो चिढ़ जाएगा। इसी कारण से महाराज जी कहते हैं, काने को काना कहो ना, काना जाएगा रूठ। काने को काना कहो ना, काना जाएगा रूठ। धीरे धीरे उससे पूछो कैसे गई हूँ। तो हिमायती बन के काम करोगे तो काम बन जाएगा। आजकल सीख फंसाने से बात नहीं। तो देवर्षि जी कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी, उस कुएं पर एक आंख वाला व्यक्ति बैठा, आगे से अंधा आदमी चला आ रहा है, सीधे कुएं की ओर जा रहा है। चलते चलते वो कुएं में गिर गया, लेकिन उस एक आंख वाले व्यक्ति ने ये नहीं कहा, भैया आगे कुआं है, रुक जा। तो बताओ पाप किसको लगेगा? सुखदेव जी बोले उस एक आंख वाले को लगेगा। अब तो फंस गए महाराज। कैसे? पाप इसलिए लगेगा क्योंकि उसके पास तो एक आंख थी, उसको दिखाई देता था, बताना चाहिए था, बताया नहीं तो पाप का भागी होगा। उसी प्रकार से हे सुखदेव जी, आपके पास भी ज्ञान रूपी एक आंख है और अंधा है परीक्षित, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान तिमिरांध से, अज्ञान के अंधकार से अंधा व्यक्ति है परीक्षित, और ज्ञान आप ही दे सकते हो। अगर परीक्षित जी की मुक्ति नहीं हुई तो आपको पाप लगेगा। मजबूर होकर श्री सुखदेव मुनि जी महाराज आनंद घाट पर आ गए। उनको देखते ही बड़े बड़े संत महात्मा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव मुनि जी महाराज। 15 वर्ष की अवस्था, हजारों वर्षों के ऋषि भी खड़े हो गए। परीक्षित जी ने सोचा जरूर इन संत में कोई दम है। बड़े सुंदर से आसन पर, ऊंचे आसन पर विराजमान कराए। और अब परीक्षित जी ने कहा, महाराज, जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो वो व्यक्ति क्या करे? सुखदेव जी बोले कि जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसा तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है राजन। मृत्यु के द्वार पर तो सभी खड़े हैं। किसी के लिए दरवाजा आज खुलेगा, किसी के लिए कल और किसी के लिए परसों। सबका जाने का समय निश्चित है। महाराज, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, तो क्या हुआ? सबकी मृत्यु भी इन 7 दिनों में ही होगी। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई बृहस्पति को। सबको इन्हीं दिनों में जाना है। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान।
जी महाराज कहते, राजन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने वाला जीते जी मुक्त हो जाता है, वो स्वयं परम पुरुषोत्तम गोविंद भगवान का बन जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे सुखदेव मुनि जी महाराज ने जब ये वचन कहा, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी महाराज की पूजा करने लगे, क्योंकि प्रथम व्यास पूजा का विधान है। तो उन्होंने व्यास देव की पूजा की कि जिन्होंने भगवान की कथा सुनाने का संकल्प किया है, उन व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। आओ बड़े भाव से सभी श्री सुखदेव मुनि जी महाराज को प्रसन्न करें, उनका सभी मान सम्मान साधुवाद करें। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। अब संदीप शास्त्री जी से भी निवेदन है बता धीरे धीरे कि आप अंदर आ जाएं। सुखदेव मुनि जी महाराज का तिलक करेंगे, जितने भी आज के जोड़ा यजमान है सुखदेव जी का तिलक करवाएं, क्योंकि जो कथा सुनाने वाले हैं, जिन्होंने ये अमृत हमको दिया, उनका पूजन बहुत जरूरी है। उनके पूजन के बिना कार्य संपन्न नहीं होगा। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जोड़ा यजमान जो थे वो पूजन कराते रहे और सब मिलकर भाव से भजन करते रहे।
महाराज की जय हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और 4 बजे आरती का समय रखा गया है। और ये बताओ कथा किस किस को अच्छी नहीं लग रही, नहीं लगी? यही तो अच्छा, फिर ठीक है, तो फिर अभी आरती कर देते। ठीक है, अच्छी लग रही है? किस किस को लग रही है? सबको। तो दोनों तरफ हाथ क्यों खड़े करते? नहीं वाले में भी हाँ वाले में, नहीं वाले में वो कर रहे हैं माना चाय पीऊंगी चाय है? कहते वही चाय वही आ है सबके मामले, वही चाय को टाइम है, चाय का टाइम निकल गया तो सिर में भी दर्द होना शुरू। लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए, ये बड़ा ही बुरा परिणाम है। चाय शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और पीनी भी पड़े, किसी का काम नहीं चलता तो तुलसी डालकर चाय का सेवन करना चाहिए, ताकि हमें उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई बुरा असर ना पड़े। जैसा कि आगे श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कह रहे हैं, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम जवायेन च वावया। सुखदेव परमहंस मुनि जी महाराज कहते हैं कि निद्रया सोने में, खाने पीने में, अपना भरण पोषण करने में, दुनिया के काम धंधे में जिसने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को पा नहीं सकता। दुनिया का काम जितना कम हो उतना अच्छा है, जिम्मेदारियां जितनी कम हो उतनी अच्छी है। लेकिन अगर जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी पहले निभाओ, और निभाते निभाते भी भगवान का जिसने भजन कर लिया उसी का कल्याण निश्चित है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जिस प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बड़ा ही सुंदर कहा है, श्रीमद् भागवत कथा में गोपियों की परिभाषा की है। इति गोप्या पलायन्ते प्रलपन्तस्य च चित्रधा रूरधु सुस्वराज श्री कृष्ण दर्शन लालसा। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि गोपी कौन है? जो अपने इंद्रियों के माध्यम से, गौ का अर्थ है इंद्रियां, पी का अर्थ है पान करना, जो अपने इंद्रियों के माध्यम से केवल श्री कृष्ण रस का पान करती है, वही गोपी। हमारा तो फिर भी कोई काम नहीं आज के समय में। कपड़े धुलने हो तो मशीन में डालो, वो ठाई ठाई करके कपड़े सारे बाहर धो देती। चटनी बनानी हो तो मिक्सी में डालो और फिर उसके बाद चटनी बन जाती है। रोटी बनानी हो तो गैस सिलेंडर है, आजकल रोटी जल्दी बन जाती है। और आटा पीसना चक्की पर पिसवा लो। कितने ही काम आज विज्ञान ने सुलभ कर दिए, लेकिन उस समय गोपियां पानी भी लाती थी तो मटके अपने सिर पर रख रख कर लाती, जमुना जी से जल भर कर लाती। अपने हाथ से चक्की पीस पीस कर आटा बनाती, गौ माता की खुद सेवा करती। इतना काम होने के बावजूद भी गोपियां सारा दिन एक ही नाम लेती, हे कृष्ण प्यारे, हे गोविंद प्यारे, हे मुरली। सारा दिन भगवान का चिंतन। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? जब भी, जहां भी, जैसे भी हो, एक मूल मंत्र जीवन का हो, हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, हे भगवान हम आपके। इसलिए समझाते भी है ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आप भी बोलो ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब गाओ ना सब ध्यान से, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं
बोलो गोविंद भगवान की जय। सारा दिन यही चलना चाहिए कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम भगवान की। सुखदेव मुनि जी महाराज समझा रहे हैं राजन, क्योंकि प्रथम स्कंद पंचम अध्याय में बड़ी एक सुंदर बात कही है। आद्र शुष्क लघु स्थूलम वांगवन कर्म भी कृतम श्रवणम विधेत पापम पावक सुनिधोय। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि लकड़ियां चाहे गीली हो, चाहे सूखी हो, बड़ी हो, छोटी हो, कैसी भी हो, जब दावानल लगता है ना, जंगल में आग लगती है, सब लकड़ियां जल जाती हैं। उसी प्रकार से जब हरिनाम रूपी अग्नि लगती है तो हमारे बड़े छोटे नए पुराने सब प्रकार के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। और पापों से एक बात भी ध्यान आई, स्वयं वृंदा महारानी पापी से पापी जीव को भी नरक में जाने से बचा लेती। प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं, श्री रसखान जी का नाम सबने सुना है, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। ये अफगानिस्तान से चलकर यहाँ आए थे वृंदावन, मुस्लिम संप्रदाय से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, वहां से पैदल चलकर वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में रसखान जी की समाधि, कोई गया है रसखान जी की समाधि देखने? कभी ठाकुर जी की इच्छा हुई जरूर लेकर चलेंगे। रसखान जी की समाधि है, उसके पास एक नहीं कई 20 समाधियां हैं, और वो समाधियां भी मुस्लिम संतों की। और संतों में से एक का नाम था चांद बीबी। जब वो वृंदावन आई, भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करने लगी, उन्होंने भगवान के प्रेम में एक पद लिखा कि जो सांवरा सलोना है, जो रसिकों का सिरमौर है, वही हमारा साहिब है, वही हमारा असली प्रियतम है। अनेकानेक मुस्लिम संतों ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा। ये आपसी प्रेम को बढ़ावा देने की बात। और वही रसखान जी इतनी तुलसी माला पहनते, इतनी तुलसी माला, जितना वजन रसखान जी का नहीं था, उससे ज्यादा तुलसी माला। अब किसी ने कहा, आप इतनी सारी तुलसी क्यों पहनते हो? तो रसखान जी की आंखों से आंसू छलक गए, कहने लगे, सबसे पहला दुख ये है कि मैं वैष्णव नहीं हूं। और देखो, रसखान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। रसखान जी ने ये कहा कि मैंने सुना है कि काष्ठ जो है, काठ जो है, वो पानी पर तैरता है, डूबता नहीं है। और काठ यदि ज्यादा हो, लकड़ी यदि ज्यादा हो, तो उस लकड़ी से थोड़ा कोई हल्का आदमी होगा, उसको बचा लेगी। लकड़ी के पूरे बड़े लट्ठे के ऊपर यदि कोई एक आदमी सवार हो जाए, तो क्या वो बच सकता है कि नहीं? पानी में डूबने लगे तो लकड़ी उसको बचा देगी। उसी प्रकार से ये तुलसी जी की मालाएं जो है, ये है तुलसी काष्ठ, अलौकिक लकड़ी है। और भव सागर में भी जल ही जल है, भव सागर में तैर सकती है तो केवल तुलसी तैर सकती है। और मुझ जैसा नीच वैष्णव भी नहीं है, मैंने जीवन में कोई सत्कर्म ही नहीं किया, और हमें तो केवल तुलसी महारानी का भरोसा है कि इतनी सारी तुलसी माला पहनेंगे, तुलसी का बोझा पहनते थे, बोझा, इतनी सारी तुलसी को पकड़कर हम भी भवसागर में तैर जाएंगे। खुद तो तैर नहीं सकते, तुलसी महारानी पार लगा देगी। बोलो श्री वृंदा महारानी। इसीलिए तुलसी काष्ठ की बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। महाराज जी से इस बारे में काफी चिंतन चल रहा था, तो इस बारे में गरुड़ पुराण के अंदर बड़ा सुंदर साक्ष्य है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में प्रेत कल्प के अंदर ये लिखा है कि तुलसी जी का पौधा लगाना, तुलसी पौधे का सिंचन करना, तुलसी जी का ध्यान करना, तुलसी जी का स्पर्श करना और गुणगान करना, यदि कोई व्यक्ति ये कार्य करता है
तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट कर देता है। बोलो तुलसी महारानी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी बड़ी एक सुंदर बात है कि जो तुलसी युक्त जल का सेवन करता है, जैसे तुलसी जी है जल पात्र के अंदर डाली जाए, अगर उस जल का कोई सेवन करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। तुलसी जी की कितनी ही महिमा है, स्कंद पुराण के अंदर भी बताया गया है। और इसमें कहा है कि गंगा जल और तुलसी जी ये कभी भी बासी नहीं मानी जाती। स्कंद पुराण कहते हैं कि बाकी फूल इत्यादि सबके सब बासी माने जाते, एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन तुलसी जी और गंगाजल कभी भी बासी नहीं माने जाते, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। बोलिए तुलसी महारानी। उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण जी के अंदर वर्णन है कि बेलपत्री को भी बासी नहीं माना जाता, 21 बार तक बार बार धोकर बेलपत्र का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार तोड़ी हुई अगर बेलपत्र शिवलिंग पर है, उसे लेकर गंगा जल से शुद्ध जल से धोकर और भगवान शिव को समर्पित किया जा सकता है 21 बार तक, तब तक इन्हें बासी नहीं समझा जाता। और तो देखो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बताई है हमारी तुलसी महारानी जी, जहां पर होती है वहां पर बिजली कभी नहीं गिरती। आजकल ये 5G का जमाना है, अब देखो आकाशीय बिजली से तो तुलसी जी बचाती ही है, लेकिन ये 4G 5G जो हम फोन चलाते हैं इसकी रेडिएशन बहुत फैलती है। इस रेडिएशन से बचाने का काम भी तुलसी महारानी करती है। अपने फोन के कवर में तुलसी जी का एक पत्ता रख लिया करो, रेडिएशन जैसी दिक्कतें नहीं होगी। बहुत चीजों से हमें बचाती, कैंसर जैसी बीमारी में यदि कोई चीज काम आती है तो गौ माता का गोमूत्र और तुलसी महारानी जी का ये पागल पत्र, तुलसी पत्तियां, ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी ठीक कर देती है। ये महिमा है हमारी तुलसी जी की। और कई लोग कहते हैं कि हमारा आभा मंडल बड़ा कमजोर है, कई लोग ऐसा कहते महाराज हम कोई भी बात कहते हमारी बात कोई नहीं मानता। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसा वैज्ञानिक रूप से भी शोध हुआ है कि तुलसी जी के पौधे की 9 परिक्रमा करने से हमारे आभा मंडल में 3 मीटर की बढ़ोतरी होती है। हमारा आभा मंडल बढ़ता है तुलसी जी की परिक्रमा करने से। और अब प्रश्न उठता है कि तुलसी जी कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता? तो गरुड़ पुराण के अंदर एक ये वर्णन आता है कि एक बार जिसने गलती से तुलसी जी पहन ली उसको उतार कर फेंकना नहीं चाहिए। तुलसी जी तो हमारे गोविंद भगवान अपने भोग में रखते, तुलसी जी के बिना भगवान का भोग संपन्न नहीं होता। वो गले से निकाल कर फेंकने की कोई वस्तु नहीं है। गलती से यदि किसी ने पहन ली तो उन्हें कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए और शुद्ध भाव से, सात्विक भाव से हमें उन्हें अपने गले में धारण किए रखना चाहिए। यदा कदा समय लगे तो गंगा जल से तुलसी जी की माला को धोकर दोबारा से गले में पहनना चाहिए। और इसके अलावा स्कंद पुराण में कहते हैं बड़े से बड़े पाप का नाश करती है, महापातक संहर्त्रिम शब्द का प्रयोग किया गया स्कंद महापुराण में तुलसी जी। तो तुलसी जी सदैव भगवान श्री हरि के पास हमको रखती है, भगवान से जोड़े रखती है। यमराज के दूत दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण में कहते हैं प्रेत राजा दूत कहा दृष्टवा नाशंति दूरे, यमदूतों को हमसे दूर रखती है। अब सबसे बड़ा प्रमाण और देखना, ये तो शास्त्रों की बात है, इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मुख में तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल डाला जाता है। क्यों डालते हैं? क्योंकि तुलसी जी किसी भी जीव को नरक में जाने नहीं देती। और इसी कारण से कहते हैं कि मरने के बाद क्या तुलसी पत्र मुख में डालना, जीवित है तो जीवित रहते रहते ही तुलसी धारण करनी चाहिए। बोलो वृंदा महारानी।
अंदर वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निस्संदेह जो कोई गले में तुलसी की माला पहनता है, भले ही अशुद्ध हो या बुरे चरित्र का व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर उसके गले में तुलसी माला है तो यमराज के दूत उसे स्पर्श नहीं कर सकते। वो व्यक्ति मेरा है, वो जीव मेरा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ के अंदर कहते हैं। वह मुझे प्राप्त करेगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं अशोभो अनाचारो मम एव इति न संशयः। ऐसा व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, बुरे से बुरा व्यक्ति भी हो, वो मेरा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस्कॉन संस्था के बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए हैं श्री भक्ति विनोद दास जी, जिन्होंने श्री घोष नाम के कलकत्ता के एक व्यक्ति को तुलसी जी की माला पहनाई। उद्योगपति था, फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति। उसने कहा महाराज जी मैं कोई नियम तो नहीं रख पाता, मुझे इधर उधर जाना होता है, ना मैं भजन कर पाता हूँ, ना मैं खाने पीने का ध्यान कर पाता, मैं तुलसी नहीं। अरे नहीं नहीं तुम पहनो, हमने कहा ना पहनो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वचन है जिसके भी गले में तुलसी जी की माला है ऐसा व्यक्ति मेरा है। क्योंकि जो सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगल सूत्र डालती है, वो विवाहिता अपने पति की मानी जाती है। उसी प्रकार से तुलसी माला धारण किया हुआ भक्त, चंदन का तिलक लगाया हुआ भक्त भगवान का होता है। ये भगवान की निशानी है, भगवान के होने की निशानी। बोलो गोविंद भगवान की। इसी प्रकार कहते हैं कि तुलसी जी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभक्ष्य पदार्थ मांस इत्यादि, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा सेवन करने वाला व्यक्ति तुलसी जी धारण नहीं कर सकता। यथासंभव सात्विक भोजन करें, बाहर का बना हुआ चटपटा भोजन इत्यादि सदा के लिए त्याग कर दें तो अच्छा है। कई कहते काम नहीं चलता, आप लोगों से ज्यादा हम सफर में रहते हैं, हमारा ज्यादातर समय बाहर ही बाहर। क्योंकि अब ये कथा अपना यहाँ समापन है महाराज जी 13 तारीख को, और 14 से लेकर 20 तक श्री शिव महापुराण जी की कथा हिसार के पास मंगाली गांव में है। उसके बाद 22 से लेकर 30 तारीख तक श्री राम कथा अपने मुकुंदगढ़ के पास मांडासी गांव के यहाँ पर लगातार कथाएं चलती रहती हैं। आप लोगों से ज्यादा सफर में रहते हैं, लेकिन हमें अब मुझे ध्यान नहीं है पिछली बार हमने ये बाहर के बिस्किट भुजिया नमकीन मैंने कब खाए, हम खाते ही नहीं। बाहर की चीजें जितना हो सके यथासंभव त्याग करो। और विशेष रूप से श्री हनुमान जी को मानने वाले भक्त लहसुन, प्याज और हींग इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे। सावन का व्रत रखने वाले ध्यान रखें, लेसोड़ा जिसको कहा जाता है, लेसू कहते हैं ना, जिसको लेसुआ भी कहते हैं, ये भी व्रत करने वालों को, शिव भक्तों को नहीं पाना चाहिए। सहजन की सब्जी भी, सहजन की फली जो लगती है, सहजन भी शिव पूजा में शिव व्रतधारी के लिए निषेध मानी गई है। श्री शिव महापुराण जी विंध्येश्वर संहिता के अंदर ऐसा बताया गया है। वैसे तो सहजन दवाई की तरह काम करती है। अब देखो तकलीफ जब किसी को हो जाए, वायु की दिक्कत होती है ना, गठिया की दिक्कत कईयों को होती है, गठिया का दर्द जब ज्यादा होने लगे, कोई रास्ता न दिखे, सहजन के 7-8 पत्ते गर्म पानी के साथ चबा चबा कर खा लो, तुरंत आराम मिलता है। विदेशी लोग तो सहजन के पत्तों को सुखाकर पीस कर बेचते हैं, मोरिंगा पाउडर का नाम लेकर। हम जैसे लोग आयुर्वेद से दूर हो गए, सनातन संस्कृति से दूर हो गए, जरा सी तकलीफ हुई नहीं कि हम एलोपैथी में इलाज ढूंढते हैं। तो ऐसा करने से बात नहीं बनेगी। अपने साधु संतों से, अपने आयुर्वेद से, अपने ज्ञान से जुड़ो, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ो, अपना खान पान बदलो। ये बाहर के बर्गर, चाउमीन ये खाने की बजाय घर में प्रसाद के लिए तैयारी करो। खूब बढ़िया खीर पूरी हलवा बनाओ, बालाजी को पहले राम जी को भोग लगाओ, फिर बालाजी को भोग लगाओ, फिर उसके बाद खाओ, तब जाकर मानना कि बढ़िया जिंदगी जी रहे।
बाहर का खाना खाने से क्या होता, मोटापा बढ़ जाता है। अब कई कई लोग ऐसे हो जाते हैं, उनका पेट इतना बढ़ जाएगा और वो झुककर अपना पैर नहीं देख सकते। एक बार एक बाबा जी हमको मिले, बड़े मोटे से, इतने मोटे, बिल्कुल गेट में खड़े, ये इस मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते थे, वो अड़ जाए तो वो तरफ से इसमें नहीं घुस सकते। तो हमने उनसे कहा कि बाबा जी आप बड़े मोटे हो गए हो, जरा ध्यान रखा करो तबीयत का, कुछ वजन कम कर लो। तो एक मंदिर के महंत थे, वो भी कहने लगे बेटा आश्रम का गेट और महंत जी का पेट इतना बड़ा ना होए तो अच्छा नहीं लगता। अब कई कई लोग खान पीने के चक्कर में भी बाबा जी बने, मूंड मुड़ाए तीन मन, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। एक तो बढ़िया भोजन कराएंगे, पैर छुएंगे, दक्षिणा देंगे वो अलग से, तो लोग इस चक्कर में भी बाबा जी बन जाते हैं। और कई कई लोग अपनी घरवाली से परेशान होकर बाबा जी बनते हैं। घरवाली से लड़ाई करेंगे, संगे संगे ये भी करें कि अगर ज्यादा लड़ाई करेंगे ना बाबा जी बन जाओ ना। घर में हुई खटपट, चल बाबा जी के मठ पर, और बाबा जी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, ऐश करो जिंदगी। तो घर वालों को सताया ना करो, घर वाले को भी साथ में लाया करो ताकि एक आध बार कोई कथा सुनी। अरे दृष्टि तभी सफल है जब धार्मिक अनुष्ठान के अंदर हमारा सहयोग लगे। हमारी दृष्टि तभी सफल है जब धर्म कर्म में हम जुड़े। हमारा धन तब तक शुद्ध नहीं माना जाता, हमारा धन हम ही को तब तक खाता रहेगा जब तक उसका दान नहीं किया जाएगा। कथाएं बहुत हैं, कल की कथा भी जरा सी लंबी हो सकती है, लेकिन कथा से जो सीखना चाहिए वो मुख्य बात है। कहते दान करने से धन पवित्र होता है, लेकिन दान ना करने वालों की स्थिति देखना। अरबपति आदमी दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खा सकता, पानी की दाल, सूखी रोटी, कुछ भी खा सकता, इतने पैसे हैं लेकिन खा नहीं सकता। शरीर की एलर्जी हो जाती, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं लेकिन सूती के अलावा कुछ नहीं पहन पाते महाराज जी। ये स्थिति तभी गड़बड़ है जब दान नहीं करते। धन की तीन गति बताई गई है। पहली गति होती है दान करना सर्वप्रथम, क्योंकि जिस परमात्मा ने हमको दिया उसी परमात्मा के काजे हमको दान करना चाहिए। थोड़े में थोड़ा दान करो, ज्यादा में ज्यादा दान करो। आज अगर हमारी 1 रुपया देने की हैसियत है तो 1 रुपया ही क्यों ना हो देना चाहिए। कथा में कभी भी खाली हाथ मत आओ, क्योंकि कथा में खाली हाथ आने वाला खाली हाथ ही जाता है। आपके पास देने को कुछ और ना हो, अपने हाथ में 2 फूल ला सकते हो कि कम से कम भगवान को 2 फूल चढ़ा। अपनी भावना देने वाली रखो, क्योंकि जब हम देंगे तभी तो परमात्मा रिझेंगे। तो धन की प्रथम गति होती धन का दान करना। श्री शिव महापुराण जी में 10वां हिस्सा दान करने का विधान बताया गया है। 100 रुपए कमाते 10 रुपए दान करने चाहिए। और कल भी बताया दान करने से धन घटता नहीं है। 50 किलो अनाज धरती में डाला जाता है, वो 50 मन होकर आपको मिलता है, तो आपका दिया हुआ 50 रुपए क्या आपको 50 लाख 50 अरब नहीं दिला सकते। मिलेगा तब जब हम छोड़ना सीखेंगे। दूसरी बात, धन की दूसरी गति होती धन का उपयोग करना। घर के काम काज के लिए, गृहस्थी के लिए, खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए धन का प्रयोग करो। और ये दोनों काम नहीं करते तो धन की तीसरी गति होती है, जिसका मतलब है नाश हो जाना, धन का नाश। धन का नाश कैसे होगा? अरबों की संपत्ति जोड़ी, जीवन में कभी दान नहीं किया, कथा में आकर कभी 1 रुपया दान नहीं किया, ऐसा व्यक्ति बस कंजूस इकट्ठा करता रहा। उसके रिश्तेदार आएंगे, फिर कहेंगे कि भाई साहब 10 लाख रुपए की जरूरत है, और ऐसी रिश्तेदारी मना कर नहीं सकते। 10 लाख रुपए दे दोगे और रिश्तेदारी ऐसी है वापस मांग भी नहीं सकते, ना उसने कभी वापस दिया ना
धन का नाश हो जाएगा। इसीलिए कहते जितना हो सके जो हमारे धर्म कर्म के काम है उनमें बढ़ चढ़कर दान करना चाहिए। सारा साल अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, सारा साल अपने लिए हम भरण पोषण की चीजें खरीदते हैं, साल में एक कथा होती है तो हम सनातनियों का कर्तव्य बनता है उस कथा के अंदर जितना हो सके बढ़ चढ़कर दान करें ताकि हमारे धर्म को बढ़ावा मिले। कभी भी इस भावना से मत सोचो कि ये कथा करने वाले पैसा ले जाएंगे, नहीं। अगर कथा करने वाले को अगर पैसा मिलता है, अगर कथा के प्रबंधक को अगर पैसा मिलता है तो ऐसा व्यक्ति और कथा करवाएगा, धर्म और बढ़ेगा, धर्म घटेगा नहीं। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दान करो, लालच वश गलत सोच लेकर मत करना। अरे कोई तुम्हारे पैसे से कोई क्या कर लेगा? अगर आपने 100, 50, अगर 1100, 1000, 5100, 10,000 दे दिए, जिंदगी नहीं कटती उतने में। लेकिन हमारा पैसा ऐसी जगह लगे जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो, हमारे धर्म की जड़ें और मजबूत हों, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो धन का नाश हो जाएगा अगर हम दान नहीं करते। और कैसे नाश हो जाता है? किसी न किसी दिन हार्ट अटैक आएगा, डॉक्टर कहेगा महाराज 1 लाख रुपए लगेंगे और हार्ट में छल्ला डलेगा। झट से निकाल के डॉक्टर की हाथ में तोड़ डालते हो, चाहे पर हमारा ठीक कर दो ऑपरेशन। आदमी बचना चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ फूंक देंगे डॉक्टर के पास, लेकिन धर्म की बात आएगी तो नहीं। हमारा पैसा हाँ मारो पीसो, जान निकल जाएगी, पैसा दे दोगे। एक बार एक कंजूस आदमी कथा में आ गया, वास्तविक घटना है। एक जगह की कंजूस आदमी 10 रुपए का नोट और नोट के भी 2 टुकड़े कथा में कर दिया। जब उन्होंने उठाया तो 2 टुकड़े मिले, बोले इसका क्या करें? तो फिर एक संत थे, वो बोले जो कहीं नहीं चलता वो भगवान के यहाँ चलता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसा भगवान को दोगे वैसा मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं, कई गुना होकर मिलेगा। अब 10 का फटा हुआ नोट चढ़ाओगे ना तो फिर आपकी किस्मत न जाने कितनी बार फटेगी, उसकी गिनती नहीं है। अब मंदिर में जाते कहीं भगवान शिव की पूजा करने सोमवार को, बड़ी विचित्र घटना, ऐसे ऐसे कंजूस लोग देखे जो सबसे गंदा केला, सबसे पिलपिला बेकार, सबसे पिलपिला गंदा अमरूद जिसको खुद नहीं खा सकते, वो जाके मंदिर में चढ़ाएंगे। भगवान कौन सा खाएंगे? जिसकी भावना ऐसी है भगवान नहीं खाएंगे, उसकी चीज भगवान कभी खा भी नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि न जाने मेरे भगवान आज मेरा प्रसाद खा ले, क्या पता आज मेरे भगवान मेरा प्रसाद पा ले, इसकी ऐसी भावना होगी, भगवान जरूर पाएंगे। और धन का नाश कैसे होता है? ऐसा धन जो दान नहीं किया जाता, जिसका उपयोग नहीं किया जाता, उसके ऊपर चोरों की नजर होती है। चोर घुसेंगे घर में और सारा माल लपेट के ले जाएंगे, बाद में छाती पीटते रहना, हाय पैसा ले गया, पैसा, ये पैसा पैसा यही रह जाएगा। एक बार की बात है, एक सेठ जी गए कथा सुनने, गौर से सुनना, कथा सुनने के लिए गए। अब देखो घरवाली जो थी ना, उसने धमका के भेजा था, आज कथा सुनने नहीं गए तो रोटी नहीं मिलेगी। अब सेठ जी बोले तुम जाती हो रोज, मुझे क्यों भेज रही हो? जाना पड़ेगा, आज रोज मैं जाती हूँ, भी तो कुछ गर्म करो। बोले अब तो रोटी खिला दे, शाम को मत देना ना जाए तो अब तो खिलाओ। सो सेठ जी ने खूब जम के कढ़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, तो खूब जम के खाई और कथा में चले गए। कथा के प्रबंधकों ने देखा नगर का सबसे मोटा सेठ आया है आज। भाई ढीलू मोटो नहीं, पैदा मोटो, भाई खूब मोटो सेठ। आइए 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 सेठ जी आइए। कहते हैं सब पास होते हैं जबकि जब पास होता है, बिगड़ जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। गरीबी में कोई साथ नहीं देता, अमीरी के सब साथ। आइए आइए सेठ जी आइए। सोफा
बैठा बैठ बैठ। अब सेठ जी तो घर से पेट भर के, और पेट भर के क्या, कंठ भर के खा के आए हैं। कई खाते पेट भर, वो कंठ भर इतना इतना ठूस। अब इतना खा के आए हैं, कथा शुरू हुई तो इनको आ गई नींद। अब ये जितने दीवार से लगे बैठे हैं, जितने पील पाए से लगे बैठे, वो ध्यान देकर सुने, खर्रखू ना शुरू हो गई। अब इनकी तो खर्रखू शुरू हो गई। अब नगर का इतना मोटा सेठ जगाए भी तो कौन जगाए, किसी ने जगाया नहीं। कथा पूरी हो गई, आरती हो गई, कथा वाचन महोदय चले गए, कथा सुनने वाले भक्त चले गए, प्रबंधक भी बेचारे इंतजार कर करके चले गए। ये बैठा, इसकी आंखें खुली, बराबर में एक दुबला पतला सूखा सा आदमी बैठा। उसको बोले तू क्यों बैठा रह गया, तू भी चला जा। बोले सेठ जी आपके सोफे के नीचे जो दरी है ना वो मेरी है, दरी के चक्कर में बैठा हूं, नहीं तो चला जा। सेठ जी अच्छा देरी, अब तो जाइए सेठ जी, जाइए ना, सब चले गए आप भी जाओ। तो सेठ जी हाँ हाँ जा रहे जा रहे जा रहे। सेठ जी भी चले, घर आए। घरवाली बोली क्या सुना कथा में? सेठ जी बोले 3 ही तो शब्द थे बस, आइए बैठिए और जाइए, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। अब घरवाली सोचने लगी आज तो लगता सो गए। लेकिन घरवाली बड़ी धार्मिक स्वभाव की, बड़ी दान धर्म करती। बोली कोई बात नहीं, सच्ची कथा में से झूठे शब्द उठा लाए, यही मूल मंत्र है, यही रटते रहना, भगवान कृपा करेंगे। अब तो सेठ जी सारा दिन आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। सारा दिन रात हो गई, सेठ जी को नींद नहीं आ रही। क्यों 4 घंटे कथा में सो के आए हैं, क्यों आए? सोए नहीं तो बैठे बैठे घर वाले से सुन रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा भगवान का मंत्र जपो, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। घर वाली तो सो गई बेचारी, सारा दिन काम कर, घर वाला बैठा सेठ जी। रात को घुसो चोर। अब जो दान नहीं करते ना उनके घर में चोर ही घुसते हैं, इसलिए दान किया करो वरना चोर आ जाएंगे घर में। दान करोगे तो भी घर में एक चोर घुसेगा जिसका नाम है माखन चोर भगवान की। इसी करके कहते हैं दान एक सेवक के लिए बड़ा जरूरी है, सेवा धर्म का काम होना चाहिए। तो सेठ जी थोड़ा सा हमारा जैसे निवेदन है, बाहर की व्यवस्था भी थोड़ा संभाल दी। अब तो महाराज सेठ जी बैठे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, चोर घुसो अंदर। अब सारे संत बैठे रहो, बोलो गोविंद भगवान की। सेठ जी भी नाम जप रहे तो आप भी जप लो, आइए बैठिए जाइए। चोर घुसा तो इतने में सेठ जी बोले आइए। चोर डर गया, इसने देख लिया। चोर को चिंता, बाहर जाने लगा चुपके से। इतने में ही सेठ जी बोले बैठिए। अब तो चोर को इतनी दिक्कत हो गई, चोर सोचने लगा कि इनको पता लग गया मैं कौन हूँ, ये पहचान गए। हाथ जोड़कर बोले सेठ जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी आपके घर में नहीं घुसूंगा, आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा, मुझे जाने। मैं जितना ही पहले घर से चोरी करके लाया हूँ सारा सामान आपको दे के जाता, मुझे जाने दो, किसी को मत पता। सेठ जी बोले जाइए। सो चोर चला गया, सारा सामान वही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सेठ जी के पैर पर मच्छर ने काटा, सो पैर ऐसे मच्छर उड़ा रहे, हाथ पोटली से टकराया। पोटली खोल कर देखी सोने चांदी के गहने। घर वाली बोली अरे सुनती हो, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, मंत्र सिद्ध हो गया। देखो देखो लक्ष्मी जी ने प्रसाद दिया। घर वाली ने देखा सच के गहने। तो अब तो घर वाली कहने लगी कि अच्छी सच्ची कथा में से झूठे शब्द उठाए पर विश्वास किया तो भी भगवान ने कृपा कर दी। अगर रोज रोज कथा सुनोगे तो भगवान मुक्ति भी दे देंगे।
तब के बाद से सेठ जी रोज कथा सुनने जाने लगे, खूब दान करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए कहते थे जी भजन कर लो, अभी समय है। कहते ना ना राम नाम लीनो चुले भरी जवानी में। और ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब कैसे मरा जाता? चुल्लू भर पानी में, या फिर चुल्लू में पानी ले नाक दबाओ और मर जाओ, जो भगवान का नाम ले। इसलिए छोटा सा भाव बड़े भाव से सभी ताली बजाते हैं। पहले नहीं बजानी है, भजन के साथ बजा के भजन में यहाँ बैठे ना राम नाम लीनो हुसन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे
भगवान की जय हो। अब जवान जवान लोगों की कहीं तो जवान रूठ गए, बोले बुढ़ों को भी तो कुछ कह दो, कुछ धर्म कर्म करें। इतनी इतनी पेंशन लेते हैं, कभी पेंशन में से कुछ नहीं देते दान करने। बुढ़ापा पेंशन मिलती 12 महीने, खुद खाते हो 1 महीना भर की दान कर दिया। कोई भजन कीर्तन में, कथा में, कोई गौशाला में दे देनी चाहिए। तो इन बुढ़ों को भी तो कुछ ना कुछ कहो। तो इसलिए हम एक ही बात कहते हैं, राम नाम लीलो तन भरे बुढ़ापे में, कछुए सो काम करो सदा रहो मुनाफे में। गोविंद भगवान की जय हो। जिस घर के अंदर प्रेम होता है वही भगवान बसते हैं। सेठ जी के नाम कोई ऐसी बात बताओ कि हमारे घर वाले के नाम बात भी बता दो। अब देखो बड़ी सुंदर बात है, कई माताएं आती कहती है कि हमारा घर वाला हमारी बात नहीं मानता। देखो एक से बात बनती नहीं है, गृहस्थी बराबरी का विषय। कुंडली के आधार पर भी यदि देखा जाए ज्योतिष शास्त्र में भी कई माताएं क्या करती हैं, अपने घर वाले का चंद्र सुधारने का विचार करती रहती है, राहु की शांति करती रहती है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। आपको खुद का बृहस्पति मजबूत करना चाहिए। जिन माताओं के पारिवारिक जीवन में क्लेश रहता है उनको गुरु की वृद्धि करनी चाहिए। जब बृहस्पति हमारा तेज होगा तो लड़ाई झगड़े कम होंगे। सबसे पहली चीज तो तुलसी जी की जो मंजरी आती है, तुलसी जी पर मंजरी आती है ना, बीज आते फूल आते, उस मंजरी को काटो, जल के अंदर डालकर भगवान शिव शंकर को सोमवार के दिन समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से क्लेश शांत हो जाते हैं, झगड़े ठीक हो जाते हैं। घर वाला भी फिर कहना मान लेता है, कहना भी मानेगा, कथा में भी आवेगा। बोलो गोविंद भगवान की। साथ ही बृहस्पति मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। कथा के अंदर तो आपके पास रोज ही रोज अवसर है, पीली वस्तुएं जैसे बूंदी है, केले हैं, पीली वस्तुएं आप ज्यादा से ज्यादा दान करोगे तो उससे भी बृहस्पति मजबूत होता, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, गृहस्थी में प्रेम रहेगा। और महाराज जी से थोड़ा सा निवेदन है, कोई सूचना है तो आप बता देंगे, बाकी आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री राम। बोली गोविंद भगवान की। 2-3 छोटी सी सूचनाएं हैं। एक तो जो तुलसी जी की मंजरी आप चढ़ाते हैं ना, कई माताओं ने हमसे कहा था हमारी तुलसी जल जाती है, सूख जाती है। वैसे मंजरी अगर काटते रहेंगे तुलसी जी कभी नहीं जलेगी, अन्यथा तुलसी जी हर साल ऐसे ही सूख जाएंगे। तो मंजरी काटना तुलसी जी की सेवा करना है। रविवार और एकादशी को छोड़कर, चंद्र ग्रहण के अवसर को छोड़कर तुलसी जी की मंजरी कभी भी काटी जा सकती है। बोलो गोविंद भगवान की। और कल की कथा में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का शुभ विवाह का कार्य संपन्न होगा। कल भगवान शिव की शादी है, तो कल शादी में बारातियों के साथ चलने को तैयार हो जाए। आओगे बाराती बन के? नहीं आओगे? पार्वती जी के संगे कौन है? पार्वती जी वाले और शंकर भगवान वाले सारे ही हैं। इधर तो भूत प्रेतन की सेना दिखाई दे रही है, और वैसे भी गरुड़ में तो कुछ ज्यादा ही भूत प्रेत कल शिव पार्वती मंगल की कथा का श्रवण करेंगे। और 2 बच्चे कोई भी, 2 बेटियां हो या बच्चे कोई भी हो, तो शिव जी पार्वती उनको बनाया जाएगा। आप माताओं में से जो भी कोई है अपने बच्चों को अगर इस कार्य में लगाना चाहे तो शास्त्री जी से आप अभी संपर्क कर लेना तथा के तुरंत बता देना। कौन बनना चाहता कोई है बच्चों को बना रहे हैं? छोटे बहुत ज्यादा बड़े नहीं चाहिए, 10-12 साल में। हाँ, तो आप शास्त्री जी को बता देना। और सुबह 9 बजे पूजा होती है। और आपसे मैंने कल भी निवेदन किया, अधिक मास में पूजा करवाने का करोड़ों गुना पुण्य फल
मिलता है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा जोड़ा यजमान हो जाए उतना ही अच्छा है। रोज पूजा करवाओ, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। और श्रावण का अधिक मास तो कितने ही वर्षों के बाद आया, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इतने रुपए देने हैं। आपस में बातें नहीं माता जी, बोलो गोविंद भगवान ने आपस में बात नहीं किया करो, मेरे से बात करो। ये कई सालों के बाद हमें ऐसा मौका मिला है कि श्रावण के साथ अधिक मास लगा है। 19 साल के बाद ऐसा अवसर आए। तो देखो, आप सब इस चीज पर गौर करना, करोड़ों गुना पुण्य फल मिलता है। सुबह 9 बजे पूजा होती है। जो भी जोड़ा यजमान बनना चाहे वो भी शास्त्री जी को भी अपना नाम लिखवा के जाएंगे। कहाँ अवसर मिलता है। और भगवान की कथा में यजमान बनना साधारण बात नहीं है। किसी ने बहुत पुण्य कमाए हो तब कथा सुनने को मिलती। कहते कोटि जन्म सुमुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब एक बार कथा सुनने को मिलती है। और आप लोगों को बार बार कथा सुनने को मिल रही है, तो समझो कितने पुण्य होंगे। और उससे भी ज्यादा पुण्य तब है जब कथा का यजमान आप बन सके। कथा का यजमान बनना साधारण बात नहीं है। भगवान की अधिक कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप अपना नाम जरूर लिखवा देना, जो भी यजमान बनना चाहे। अभी समापन जब होएगा ना, आरती करेंगे, उसके तुरंत बाद अपना नाम नंबर लिखवा के जाना। बोलो गोविंद भगवान की। और कोई सूचना हो जो? हाँ, पहले अभी लिखवा दो आप अपने नाम तरीके से। हाँ जी, पुनः सूचना है महाराज जी की तरफ से, जो जिनके विष्णु जी या पतिदेव बाहर गए हुए हैं तो वो भी पूजा में बैठना चाहिए, तो आप पे नारियल से विराजमान हो सकते हैं। एक जोड़े सहित हो और उसके पश्चात सभी माताएं जो भी बैठना चाहते हैं वो नारियल से विराजमान हो सकते हैं। हाँ जी, देखिए, नारियल के साथ पूजा करा सकते हैं। अपने जो विष्णु है ना पतिदेव जी, उनके स्थान पर नारियल को विराजमान कर सकते हैं। और कल कई माताएं बहनें आरती चल रही है और यूं ले रही है। ऐसे नहीं लेना। जब आप पे जल छिड़का जाता है ना शांति मंत्र करके, जब जल का छींटा दिया जाता है ना जब सबको, उसके बाद भगवान को यहाँ ऐसे शास्त्री जी आरती देते हैं। आप ध्यान करते हो ना, यहाँ आरती दी जाती है, हनुमान जी को आरती दी जाती है, उसके बाद आपको आरती लेनी। पहले आरती लेके झूठा मत करो, क्योंकि मेरी बहनें भी पढ़ी लिखी बहनें, अभी आप लोगों की उम्र नहीं करीबन होगी कोई 22-23 साल की, अब इतनी बेटियां भी हैं पढ़ लिख रही। आप कथा को गौर से सुना करो। वो भी कल आरती लिए जा रहे बीच में, आरती बीच में नहीं लेनी है। जब मैं माइक से आपको बता दूं कि अब आरती ले लो, तब आरती लेना, पहले कोई नहीं लेगा। पहले आरती चलती रहे, उसके बाद मैं आपको कहूंगी जी अब आरती ले लो, तब लेनी है, पहले मत लेना। कोई आरती को झूठा नहीं करना, पहले भगवान को दे। बोली गोविंद भगवान की। आरती के लिए सर्व भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम हिरण्यगर्भ समव्यक्त साधि भूतस्य जात पतिरेति सदा तस्मै देवाय विशाखधीमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सङ्गं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की जय।
पापियों को पाप से घटाते, पापियों को पाप से घटाते। Thank you.
बोल भागवत भगवान की बोल बालाजी महाराज की हैं? हरि लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा अरे थोड़ा थोड़ा अरे थोड़ा थोड़ा अरे थोड़ा थोड़ा ले घर को थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा अरे